हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के धातु रूप का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत के धातु रूप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको धातु रूप याद करने की ट्रिक बताने वाली हूँ। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं हम धातु रूप। धातु रूप है क्या? तो संस्कृत के क्रिया शब्द को ही धातु रूप कहते हैं और इस धातु रूप को समझने के लिए हमें क्रिया, धातु, क्रियापद इन सभी को याद करना जरूरी है। जैसे क्रिया, तो क्रिया क्या होती है कि जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो से क्रिया कहते हैं। जैसे क्रियाएं होती है खेलना, कूदना, पढ़ना, नहाना, याद करना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं। हम इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। उसके बाद है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और संस्कृत में ये नोट करने वाली बात है कि संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। उसके बाद है क्रियापद। कि क्रियापद क्या है? तो धातु से क्रियापद बनाने के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं जो निम्न में है। हमें धातु रूप पढ़ने के लिए प्रत्यय याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना प्रत्यय के धातु रूप नहीं बनता। इसमें सबसे पहले है परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। तो हम इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे। अब है वचन। धातु रूप को जानने के लिए हमें वचन, पुरुष, लकार इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपने पढ़ा होगा हिंदी में और अंग्रेजी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं और इन तीनों वचनों पे ही आपके धातु रूप की जो क्रियाएं हैं वो चलती हैं। फिर है इसमें पुरुष, जिसमें है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लकार, लकार क्या होता है? लकार का अर्थ होता है समय या फिर काल। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है। हम इसमें देखेंगे सबसे पहला है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लंग लकार, जिसे भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद है लिट लकार, जिसे भविष्यत काल कहा जाता है। लोट लकार, आज्ञार्थक काल मतलब आज्ञा मानना। फिर है विधि लिंग लकार, विद्यार्थ काल मतलब चाहना, इच्छा करना। तो इतने सारे जो लकार हैं, समय या काल हैं, जो आपको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक काल और विद्यार्थ काल में मिलेंगे। तो इसी में हमें संस्कृत के प्रत्यय रूप के द्वारा ही इनके जो धातु रूप है उसको हम पढ़ेंगे। कुछ धातुएं हैं जिनका मूल रूप भी मैं आपको बता रही हूँ इसमें। जैसे है धातु नृत्य, नृत्य, इसको ऐसा पढ़ेंगे, इसका मूल रूप होता है नाचना। फिर है क्रुद्ध, ये सब क्रियाएं हैं, धातुएं। क्रोधित होना। लिख का मतलब होता है लिखना। मिल का मतलब होता है मिलना। रुच मतलब अच्छा लगना। क्री का अर्थ होता है करना। कथ मतलब कहना। भक्ष खाना। पठ पढ़ना। और चल का मतलब होता है चलना। तो इतनी सारी ये धातु रूप है। अब हम देखेंगे कि धातु रूप किस तरह से हमें याद रखना है, उसकी ट्रिक क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है और ये परस्मय पद में। तो इसके लिए यहाँ पे आप एक कॉलम देख रहे हैं, ये प्रत्यय है और इस प्रत्यय को ही याद आप करेंगे। उसके बाद आपको अगर वर्तमान काल लट लकार में कोई भी धातु रूप बनाने के लिए दिया जाए तो आप उसे
बना लेंगे। उसके पहले आपको इन प्रत्ययों को याद करना जरूरी है और ये वही ट्रिक है धातु रूप याद करने की। तो लट लकार वर्तमान काल परस्मै पद, इसमें हम देखते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें इसका प्रत्यय क्या है। तो उसके लिए हम पुरुष में सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, फिर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से हमें याद करना है। प्रथम पुरुष में ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये प्रत्यय रूप है। और इसी प्रत्यय रूप पे हमें अगर कोई भी धातु दिया जाए तो उसमें हमें इसे रख के, मतलब उसके जगह पे रख के हमको धातु रूप पूरा बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब हमें पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल परस्मै पद में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे जो अभी प्रत्यय पढ़ा, इसी प्रत्यय पे ही हमें पठ धातु को रखना है और उसका धातु रूप बनाना है। तो ये हो जाएगा, जैसे प्रथम पुरुष में यहाँ पे ती तह अंति है, तो पठ धातु को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पठती, पठतः, पठन्ति। उसी तरह से मध्यम पुरुष में धातु प्रत्यय सी थह थ, तो पठ में हो जाएगा पठसी, पठथः, पठत। ये देख रहे हैं आप, सी थह थ, इसमें सिर्फ हमें पठ धातु का प्रयोग करना है। उसके बाद है उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था आमी आवह आमह, तो यहाँ पे हमें पठ धातु को रखना है। तो हो जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। तो इस तरह से आप कोई भी धातु रूप को बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लट लकार वर्तमान काल परस्मै पद का ये धातु प्रत्यय याद करना होगा। इसमें आपको याद रखना है कि पुरुष 3 पुरुष होते हैं और वचन भी 3 वचन होते हैं। तो इन तीनों वचनों में किस पुरुष में आप क्या प्रत्यय रख रहे हो वो आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये ट्रिक याद करना जरूरी है। अब हम देखेंगे दूसरा, भूतकाल, लंग लकार भूतकाल परस्मै पद। तो इसमें भी हम इसका पहले प्रत्यय याद करेंगे। जैसे हमने पिछले में देखा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भूतकाल का अर्थ होता है जो बीत चुका है। आप हिंदी में भी पढ़ चुके हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी तरह से संस्कृत में भी है और इंग्लिश में भी होता है। तो इसमें देखेंगे प्रथम पुरुष में त, यहाँ पे आप याद रखेंगे हलंत लगा है त, ताम, अन, अह विसर्ग है, तम, त, अम व म। तो ये यहाँ पे ये प्रत्यय है और इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे अ कोष्टक में अ ऐसा करके यहाँ पे जोड़ा है उस शब्द को। तो इसमें नोट करने वाली बातें है कि सभी वचनों के प्रत्यय में आ जोड़ना है। हमें ये याद रखना है कि भूतकाल वाला जो धातु प्रत्यय होता है उसमें हमें आ जोड़ना है। तो हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं पठ धातु का ही। अब देखते हैं कि पठ धातु को हम इस प्रत्यय में किस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ प्रथम पुरुष आपने देखा कि ये त हलंत, लेकिन उसमें हमें आ आगे में जोड़ना है। तो ये हो गया पठ का अपठत, हलंत लगा हुआ है। दूसरे में था ताम, लेकिन उसमें भी हमें आ जोड़ना था पठ के साथ, तो अपठताम। फिर है अन था तो अपठन, देख लीजिए त ताम अन, तो अपठत, अपठताम, अपठन, ये हो गया प्रथम पुरुष। फिर हम देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में यहाँ पे विसर्ग लगा है, तो जो मूल धातु है उसी में हमें विसर्ग लगाना है और अ लिखना है। जैसे ये है अ, तो हो जाएगा पठ आपका धातु है तो अपठ। फिर हो जाएगा तम अ, तो ये हो जाएगा अपठतम। फिर है अ और त, तो ये हो जाएगा अपठत। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। फिर है
उत्तम पुरुष में आव आम लिखा था तो हो जाएगा अपठम अपठाव अपठाम। तो इस तरह से आपको ये भूतकाल मतलब लंग लकार धातु परस्मय पद में बनाना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा त ताम अन अह तम त अम आव आम, और इसमें आपको आ को जोड़ना है। कोई भी इस पे आपको अगर लिख धातु भी दे दिया तो अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसमें भी आपको जो प्रत्यय है भूतकाल के लिए लंग लकार के लिए इस प्रत्यय को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रत्यय क्या है, लिट लकार, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, इंग्लिश में से फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसमें भी इसका प्रत्यय दिया है तो इसी प्रत्यय के आधार पे हमें जो भी धातु दिया जाए तो उस धातु पे हमें ये लिखना है। इसमें है प्रथम पुरुष में से शियति शियतः शियन्ति, शियसि शियथः शियत, श्यामि श्यावः श्यामः। तो ये प्रत्यय है और इसी प्रत्यय में हमें जो भी धातु मिलेगा उसका हमें धातु रूप बनाना है। जैसे कि पठ धातु है, परस्मय पद में बनाना है तो प्रथम पुरुष में आपने देखा शियति शियतः शियन्ति है, उसके आगे आप पठ जोड़ देंगे, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, है ना। मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, फिर हो जाएगा यहाँ देखिए श्यामी श्यावः श्यामा है तो हो जाएगा पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो इस तरह से आपको भविष्य काल का बनाना है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होता है। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या कर पढ़ते हैं, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे जो उत्तम पुरुष जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है उसमें होता है मैं या फिर हम, मध्यम पुरुष में तुम, उसके बाद जो प्रथम पुरुष अन्य पुरुष जो होता है उसमें क्या आता है, वे सब दे, है ना। ये इस तरह से तो आपको ये याद रखना होगा कि उत्तम पुरुष में स्वयं मैं हम, मध्यम पुरुष में तुम और प्रथम पुरुष में वह, जैसा आप इंग्लिश में पढ़ते हो उसमें इसी तरह से है। तो इसी पुरुष के आधार पे आपको वचन को याद रखना है और वचनों के आधार पे ही आपको जब अनुवाद करने दिया जाता है तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए संस्कृत में अनुवाद करना होता है। अब हम चलते हैं अगले काल की ओर जिसमें है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है अज्ञार्थक काल। अब इसका प्रत्यय देखते हैं। प्रथम पुरुष में है तू ताम अंतु, फिर मध्यम पुरुष में है ही तम त, उत्तम पुरुष में आनी आओ आम। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे तू ताम अंतु ही तम त आनी आओ आम। अब हम इसी में कोई भी एक धातु रूप जैसे कि पठ, पढ़ धातु रूप को यहाँ पे रखेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, तू है तो पठतु पठताम पठन्तु, यहाँ देख रहे हैं पठतु पठताम पठन्तु। आप इसी तरह से कोई भी दूसरा धातु रूप भी लेके इसमें बना सकते हैं। फिर है मध्यम पुरुष में, ये ही का मतलब है जो धातु ही है मूल धातु उसी को ही लिखना है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने पठ लिखा है, पठ पठतम पठत, देख लीजिए यहाँ तम त, आपको ये हलंत याद रखना है कि इसमें तम में माँ में हलंत लगा हुआ है। फिर उत्तम पुरुष में है आनी आओ आम, तो पठ रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तम पुरुष पठानी पठाओ पठाम। तो इस तरह से ये आपका लोट लकार। फिर है पांचवा विधि लिंग लकार मतलब विद्यर्थ काल। विद्यर्थ काल का हम देखते हैं प्रत्यय क्या है। प्रथम पुरुष में इत इताम इयुह, मध्यम में इह इतम इत, उत्तम पुरुष में इयम इयु इम। इसे आप याद करेंगे इत इताम इयुह इह इतम इत इयम इयु इम।
अब इसमें कोई भी एक धातु रूप ले लेते हैं, पट धातु ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, पट का, क्योंकि यहाँ पे ई है तो ये ए जुड़ जाएगा, अ और ई मिलके ए होता है ना। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः। फिर है पठे, ई है ना विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, पठे, पठेतम, पठेत और उसके बाद हो जाएगा पठे, पठेतम, पठेत। फिर है पठेयम मतलब इयम, पठेयम, पठेय, पठेम। तो इस तरह से बनाना है। यहाँ पे ये ई, अ और ई मिलके ए होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे आत्मनेपद। अभी तक हमने जो देखा वो परस्मय पद था, जो आपने देखा था कि धातु से क्रियापद बनाने के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं जो निम्न में है, परस्मय पद, आत्मनेपद और उभय पद। तो परस्मय पद हो गया, परस्मय पद के पूरे धातु प्रत्यय आपको याद रखने हैं, उसमें बनाने हैं। अब दूसरा है आपका आत्मनेपद। आत्मनेपद में भी हम पढ़ेंगे लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, पांचों। जैसे आपने देखा था कि लकारों की संख्या 10 है, तो दोनों परस्मय पद और आत्मनेपद को मिला के, और उभय पद में दोनों आ जाते हैं, परस्मय पद और आत्मनेपद। कुछ के परस्मय पद बनते हैं और कुछ के आत्मनेपद, तो दोनों को मिलाकर उभय पद होता है, जो हमेशा नहीं पूछे जाते एग्जाम में। आपको हमेशा परस्मय पद और आत्मनेपद को ही याद रखना और इनके धातु प्रत्यय को। तो हम देखते हैं अब आत्मनेपद में धातु प्रत्यय वर्तमान काल। इसमें है ते इते अन्ते, से इथे द्वे, ई वहे महे। अब यहाँ से चेंज है, परस्मय पद का हो गया या आत्मनेपद। तो इसमें आपको धातु प्रत्यय याद करके कोई भी एक धातु लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है रुच, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना। अब हम इसमें इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्रथम पुरुष में रुच का हो जाएगा रोचते। जैसे यहाँ ते इते अन्ते है तो क्या हो जाएगा रोचते, रोचेते, क्योंकि यहाँ ई है, इते हम इसको जोड़ेंगे रुच के साथ, तो ये चा में एक ही मात्रा हो जाएगा, रोचते। फिर रोचनते, अ है ना अंते। फिर है से इथे द्वे, तो ये बन जाएगा रोच से, रोचेथे, रोच द्वे। फिर है उत्तम पुरुष में ई वहे महे, तो ये हो जाएगा रोचे, रोचावहे, रोचामहे। तो इस तरह से बनेगा। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा लंग लकार मतलब भूतकाल। तो इसका धातु प्रत्यय त, इताम, अन, थह, इथाम, ध्वम, ए वही मही। तो इसमें हम रुच धातु का ही देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला अरोचत, जैसे मैंने बताया था आ, आपको भूतकाल में चाहे आपने परस्मय पद में पढ़ा और या आत्मनेपद में आपको अ वहाँ जोड़ना ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नहीं है त, इताम, अंत, लेकिन आपको यहाँ पे अ जोड़ना है, तो हो जाएगा अरोचत, अरोचेताम, ई लिखा हुआ है, अरोचंत। फिर थाह है तो हो जाएगा अरोचथाह, अरोचेथाम, अरोच ध्वम। फिर उत्तम पुरुष में अरोचे, ए है ना, अरोचे, अरोचावही, अरोचामहि। तो इस तरह से ये भूतकाल का बनेगा, मतलब लंग लकार का। फिर है लिट लकार, लिट लकार भविष्य काल। अब इसका धातु प्रत्यय हमें याद रखना है स्यते, सेते, स्यन्ते, स्यसे, स्यथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, श्यामहे। तो इसमें हम धातु रूप ले लेते हैं रुच और इसका बनाते हैं हम धातु रूप, तो हो जाएगा रोचिष्यते। यहाँ पे आप सा, सरोता का साथ है, ये षटकोण का सा में हो जाएगा रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते। देख रहे हैं ये इसमें जुड़ेगा स्यसे, स्येथे, स्यध्वे। तो देखते हैं रोचिष्यसे, रोचि
रोचिस ये थे, रोचिस द्वे। फिर है रोचिस ये, रोचिस यावहे, रोचिस यामहे। तो इस तरह से आपको धातु प्रत्यय का इसमें प्रयोग करना है। फिर है लोट लकार, मतलब अज्ञार्थक काल। अज्ञार्थक काल का धातु प्रत्यय है ताम, इताम, अंताम, स्व, इथाम, ध्वम, ए, आव है, आम है। तो ये धातु रूप आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में क्या है और उत्तम पुरुष में क्या है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यही पूछे जाते हैं कि कोई भी एक धातु रूप का दे देगा, जैसे पठ, तो उसमें दे देगा पठ, प्रथम पुरुष, लोट लकार, आत्मनेपद के तीनों वचन लिखिए। तो आपको इसीलिए एक एक वचन का यहाँ पे याद रखना होगा। अब देखते हैं हम इसमें रुच धातु का प्रयोग करके। ताम, इताम, अंताम, तो हो जाएगा रोचताम, रोचेताम, रोचनताम। आपको यहाँ पे जहाँ ई लिखा है वो याद रखना पड़ेगा, ए बन जाता है, अ और ई मिलके ए। फिर है स्व, इथाम, ध्वम, तो हो जाएगा रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम। फिर है उत्तम पुरुष में ए, आव है, आम है, तो इसमें हो जाएगा रोचय, रोचाव है, रोचाम है। तो ये हो गया रुच धातु का। अब है विधिलिंग, विद्यर्थ काल। इसमें धातु प्रत्यय देखते हैं क्या क्या है। प्रथम पुरुष में ईत, इयताम, इरन। मध्यम पुरुष में ईथाह, इयथाम, ईध्वम। फिर उत्तम पुरुष में ईय, ईवहि, ईमहि। अब इस धातु प्रत्यय में हम रुच धातु का प्रयोग करके तीनों वचन लिखेंगे। जैसे ईत, इयताम, इरन है, तो ये हो जाएगा रोचेत, रोचेयताम, रोचेरन। फिर हो जाएगा इथाह, इयथाम, ईध्वम, तो इसका हम लिखेंगे रोचेथाह, रोचयथाम, रोचेध्वम। फिर है रोचेय, रोचेवहि, रोचेमहि। तो इस तरह से आप इस धातु प्रत्यय को बनाएंगे। ये देख लीजिए, ईत, इयताम, इरन, ईथाह, इयथाम, ईध्वम, ईय, ईवहि, ईमहि। तो इस तरह से आपके लकार 10 लकार है, एक परस्मय पद में है और आत्मनेपद। परस्मय पद में 5, उसके बाद आत्मनेपद में भी 5, कुल मिला के 10। और तीनों में आपको काल को याद रखना है। और प्रश्न में यही पूछा जाता है जैसे कि मध्यम पुरुष, पठ धातु, विधिलिंग लकार, तीनों वचन। तो आपको इसलिए धातु प्रत्यय को सबसे पहले याद करना है। आपको धातु रूप बनाने की ट्रिक यही है कि आप धातु प्रत्यय को अच्छे से याद रखिए। हर काल के, वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के। संस्कृत में आपको याद रखना पड़ेगा कि लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है, लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है, लिट लकार को भविष्यत, लोट लकार को अज्ञार्थक और विधिलिंग लकार को विद्यर्थ काल कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। और इन पांचों के आत्मनेपद और परस्मय पद में धातु प्रत्यय याद रखेंगे। तो अगर आपको कोई भी धातु रूप दिया तो आप उसे आसानी से उसके तीनों वचन लिख सकते हैं। तो अगर आपको धातु रूप याद करने की ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीच इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।